मधु आपके इस कार्यक्रम में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सा एक चित्र यहाँ पर दिखा रही हूँ। वो चित्र आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर एक पंछी अपने मुंह में कुछ लिए हुए उड़ती हुई बड़े प्यार से आसमान पर जा रही है। तो यहाँ पर वो अपने मुंह में कुछ तिनका लिए हुए जा रही है। तो ऐसे ही वो थोड़ा थोड़ा तिनका अपने मुंह में लेकर अपना एक खूबसूरत सा आशियाना बनाने वो एक पेड़ के ऊपर जा रही है। तो वहाँ पर एक सुंदर सा आशियाना वो बनाती है और इसी तरह से थोड़े थोड़े तिनके लेकर बड़े सुंदर से अपना आशियाना पूरी तरह से वो बना लेती है। तो ये कहने का मतलब है, आज जो मैं यहाँ पर जो पढ़ाने जा रही हूँ वह पद्य इस तिनके के ऊपर ही आधारित है और उस पद्य का नाम है एक तिनका। तो पद्य पढ़ने से पहले हम यहाँ के इस पद्य से आधारित जो काव्यकार है जिन्होंने इसकी रचना की है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में यानी 1864 ईस्वी में और उनका निधन हुआ था 1945 ईस्वी यानी 1945 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में, जो कि निज़ामाबाद कस्बे से है। इनकी स्कूली शिक्षा इन्होंने समाप्त कर लिया। समाप्त करने के बाद इन्होंने कुछ दिनों तक सरकारी नौकरी भी इन्होंने किया। उसके बाद इनका हिंदी, फारसी और संस्कृत में बहुत अच्छा ज्ञान भी था। उसके साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और वाराणसी में भी ये अध्यापक के तौर पर भी कुछ दिन कार्यरत रहे हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रस कलश, चौखे चौपद इत्यादि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इनको थोड़ा बहुत आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अभी हम पढ़ेंगे एक तिनका, जो कि आज का विषय है और ये छोटी सी पद्य अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका प्रथम पद्यांश देखिए। एक तिनका, यहाँ पर जो आंख का पिक्चर दिया गया है उससे ही ये जो प्रथम खंड है यह आधारित है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो कहने का मतलब है, एक दिन क्या होता है, लेखक जो हमारे हैं वो बड़े घमंड में और बड़े ऐंठ कर कहाँ पर जाकर खड़े थे, छत के ऊपर। उनके घर के जो छत है उस छत के ऊपर जाकर वो बड़े ऐंठ कर जाकर खड़े हुए थे। तो उस समय क्या होता है, अचानक उनके आंख में आकर एक तिनका गिर जाता है। तो यहाँ पर इसलिए यह आंख का पिक्चर यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो पद्यांश है इसमें जो कठिन शब्दार्थ है आप लोग थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, घमंड, ये कहने का तात्पर्य है गर्व करना। एंट यानी अकड़ कर खड़े होना। मुंडेर, मुंडेर का मतलब है छत के ऊपर। अभी हम लोग इस पद्यांश का थोड़ा बहुत भावार्थ देख लेते हैं। यह एक छोटी सी कविता है जिसमें छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और यहाँ पर मनुष्य को अपने ऊपर हमेशा गर्व रहता है, क्योंकि उसके समान और कोई इंसान इस धरती पर नहीं है। इसलिए मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ कहा गया है और वो हमेशा बड़े गर्व के साथ रहता है। तो यहाँ पर भी एक दिन क्या होता है, जो लेखक हमारे हैं वो छत के ऊपर, मुंडेर यानी छत के ऊपर बड़े ऐंठ कर और बड़े तन कर वो खड़े होते हैं। उस समय क्या होता है, एक छोटी सी तिनका आकर उनके आंख में गिर जाता है। अभी दूसरा पद्यांश हम लोग देखेंगे। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूंढ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। फिर से थोड़ा सुन लीजिए। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूंढ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। तो यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ है वो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
झिझक। उसके बाद आंख का तो आप लोग जानते ही हैं, कपड़े की लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। ये जो लाइन यहाँ पर है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप सभी को ये पता होगा। ऐसे वो हम लोगों के आँख में अगर कुछ गिर जाता है तो हम लोग ऐसे कपड़े की जो ऐसे करके हम लोग जो देते हैं उससे क्या होता है, आँखों को थोड़ा गर्मी मिलता है और कुछ देर बाद हमारा आँख ठीक हो जाता है। जब हम लोग कभी बाइक से जाते हैं या फिर कभी कहीं पर जाते हैं तो उस समय क्या होता है, धूल मिट्टी कभी कभी हमारे आँख में गिर जाता है। तो उस समय तो हम लोग तो जाकर डॉक्टर के पास नहीं दिखाएंगे कि हमारा आँख खराब हो गया या कुछ गिर गया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हमारे पास जो भी रुमाल वगैरह होता है उसकी थोड़ा सा दे देते हैं, थोड़ा गर्मी देने की वजह से हमारा आँख ठीक हो जाता है। खैर, यहाँ पर जो पद्य जो हम लोगों ने लिया है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तो उनकी आँख क्यों दुखने लगी, क्योंकि उनके आँख में तिनका गिर गया था, इस वजह से उनका आँख पूरा लाल हो गया और लाल होकर वो बड़े ज़ोर से दुखने लगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कपड़े की उन्होंने ऐसे कपड़े को ऐसे करके उन्होंने अपने आँख पर दिया, जिससे क्या हुआ, उनके आँख को थोड़ा राहत मिली। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो ऐंठ यानी उनको जो दर्द हो रहा था, ऐंठ का मतलब है दर्द होना, जो दर्द उनको हो रहा था वो दबे पाँव भागी, यानी बहुत जल्दी उनका जो उन्हें जो कष्ट हो रहा था, जो आँखों को जो कष्ट हो रहा था वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। अभी तीसरे पद्यांश पर हम लोग जाते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो ये जो लास्ट पद्यांश है, यहाँ पर कवि को अपने आप पर इतना जो अहंकार था, वो अहंकार उनका एक ही तिनके की वजह से चूर चूर हो जाता है, जिस वजह से वो फिर से उनको ये एहसास होता है कि ये छोटी सी तिनका ही मेरे गर्व को मिटाने के लिए बहुत है, और मैं जो इतना जो अहंकार कर रहा था उस अहंकार को मिटाने के लिए भी एक तिनका बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा इस पद्यांश के भावार्थ पर थोड़ा गौर कीजिए। जब किसी तरह आंख से तिनका निकला तो मानो उनका विवेक उन्हें ताना मार रहा था। कहने का तात्पर्य है वो अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं जो इतना गर्व करके छत के ऊपर जो खड़ा था, ये मैंने क्या ठीक किया? नहीं नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है। हमें इतना अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही हमें इतना गर्व करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो महत्व है उसको क्या कहेंगे, अगर आप गर्व से अहंकार से किसी के पास अगर आप जाते हो तो कोई भी आपको इतना पसंद नहीं करेंगे और ना ही आपको कोई महत्व देंगे। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है आपको कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। हमारे इंग्लिश में इसको ईगो कहते हैं, अंग्रेजी में अहंकार। अहंकार को आपको त्याग करना चाहिए और हमेशा लोगों को साथ में लेकर आपको चलना चाहिए। कभी भी खुद पर आपको गर्व नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका महत्व बढ़े और लोग भी आपको प्राधान्य दें और लोग भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का एक छोटा सा पद्यांश। इससे संबंधित कुछ सवालों का जवाब अभी हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो पूरा पद्य हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग थोड़ा कॉपी में इन शब्दार्थों को लिख लीजिए। यहाँ पर जो शब्दार्थ दिया है तिनका, तिनके का मतलब तो आप लोग जानते हैं, सूखी घास जो चिड़िया अपने मुंह में लेकर जो बड़े प्यार से उड़ती हुई जा रही थी। उसके बाद घमंड, घमंड तो हम लोगों ने देखा कि लेखक इतने तने हुए जो छत के ऊपर जाकर खड़े थे, उसका मतलब भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया, गर्व और अहंकार। उसके बाद देखिए ऐंठ, ऐंठ का मतलब जिद। जिद का मतलब क्या है, कभी कभी आप लोग भी घर में जिद करते हो कि पापा अगर आप मुझे बाइक नहीं देंगे तो मैं घर से नहीं निकलूँगा, अगर आप मुझे मोबाइल नहीं देंगे तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार की जो जिद है वो आप लोगों को अपने माता पिता के सामने नहीं करना चाहिए।
और क्या है, मुंडेर। मुंडेर तो आप लोग जानते ही हैं, दीवार के सबसे ऊपरी भाग जो हमारे छत के ऊपर होता है। अचानक, तो अचानक क्या होता है, सहसा एक तिनका आकर किसके ऊपर गिर गया, यहाँ पर लेखक के आंख में जाकर गिर जाता है। झिझक, झिझक यानी आपको हिचकिचाना। बेचैन, बेचैन यानी आपको व्याकुल कर देना। मूंड, मूंड तो मैं आप लोगों को दिखाई किस प्रकार हम कपड़े का मूंड देते हैं जब हमारी आंख दुखने लगती है या फिर आंख में कुछ गिर जाता है, उस वजह से हम लोग कपड़े का मूंड कैसे देते हैं। दबे पाँव यानी पूरा धीरे धीरे चलकर घर के अंदर जाना। उसके बाद ढब, ढब यानी तरीका, रीति या फिर ढंग भी उसे कहते हैं। ताना यानी किसी भी बात से आपको जब चिढ़ लगता है तो उसको हम कहते हैं ताना। अभी देखिए, इससे जुड़े हुए मैंने कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनाए हैं, आप लोगों को उनके थोड़ा जवाब भी देना होगा। तो यहाँ पर जो विलोम शब्द दिए गए हैं उनके हम लोग अभी उत्तर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द जो है हमारा झिझक। बच्चों, आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। बेझिझक, झिझक का अपोजिट वर्ड यानी विपरीत शब्द हुआ। उसके बाद बेचैन, बेचैन का हम लोग विपरीत शब्द लिखेंगे चैन। उसी प्रकार यहाँ पर जो बाकी के जो दो शब्द है, मैं आप लोगों को यह दो गृह कार्य के तौर पर दे रही हूँ। तो आप लोगों को मैं फिर से बता देती हूँ। झिझक का यहाँ पर विलोम शब्द हुआ बेझिझक, उसके बाद बेचैन का विलोम शब्द हुआ चैन। बाकी का जो दो शब्द रहा दुख और दुखद, ये सबसे आसान है, इसलिए मैं आप लोगों को ये दो शब्द गृह कार्य के तौर पर दे रही हूँ। अभी हम दूसरे सवाल पर जा रहे हैं। तो दूसरे सवाल यहाँ पर दिया है कि खाली स्थान को हम लोग भरेंगे, यानी यहाँ पर जो शून्य स्थान जो दिया गया है उसको हम लोग फिलअप करेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल जो हमारा है, मेंढक पानी में डैश कूद गया। तो मेंढक पानी में कैसे कूद गया। तो यहाँ पर जो हमारे ब्रैकेट में जो चार शब्द जो दिए गए हैं, उन चारों शब्दों में से कौन यहाँ पर सही तौर से आ रहा है। देखिए, मेंढक पानी में छपाक से कूद गया, तो आप लोग लिखेंगे मेंढक पानी में कैसे कूद गया, छपाक से कूद गया। नल बंद होने पर भी पानी की कुछ बूंदें टप टप चू गई। कैसे चू गई, टप टप। आप लोगों ने घर में देखा होगा, टेप में से जब पानी थोड़ा थोड़ा गिरता है तो। उसके बाद देखिए, शोर होते ही चिड़िया डैश उड़ी। तो शोर होते ही चिड़िया कैसे उड़ गई, फुर्र से उड़ गई। आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख रहे हो ना। उसके बाद जो चौथा सवाल है, मोटरसाइकिल डैश गई। तो मोटरसाइकिल यहाँ पर कैसे गई, सर से गई। तो बच्चों, आप लोगों ने इसको लिख लिया ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ परसर्ग लिया है। आप लोगों को परसर्ग के बारे में थोड़ा बहुत तो 9वीं कक्षा में पढ़ाया जा चुका है कि किस प्रकार हम लोग वाक्य में परसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो परसर्ग के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ही बताना चाहूँगी। का, के, की, इसका हम लोग किस प्रकार से वाक्य में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जो वाक्य है यहाँ पर देखिए, घमंडो डैश भरा ऐंठा हुआ। घमंडों में भरा। देन दूसरा है हमारा, एक तिनका आंख डैश मेरी पड़ा। एक तिनका आंख में। आ अचानक दूर डैश उड़ता हुआ। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ। बाकी का जो दो यहाँ पर रहा परसर्गों का प्रयोग करना, आप लोग थोड़ा वाक्य सुन लीजिए। जब किसी ढब डैश निकल तिनका गया, तब समझ डैश यूं तुझे ताने दिए। तो ये दो यहाँ पर जो है, ये दो मैं आप लोगों को गृह कार्य के तौर पर दे रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे
पूछ सकते हैं। तो ये 3 जो मैंने यहाँ पर ऊपर जो लिखा है, आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो आज यहाँ पर मैंने जो एक तिनका के बारे में जो यहाँ पर जो पूरा पद्यांश यहाँ पर पढ़ाया, उससे हम लोगों को यह सीखने को मिला कि कभी भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए और किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को भी आपको घृणा नहीं करना चाहिए और ना ही उसे हेय ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है और उसी छोटी सी चीज़ की वजह से कहाँ का कहाँ क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कभी भी आप गर्व मत करना, अहंकार मत करना और ना ही आप किसी भी वस्तु को न्यून या घृणा दृष्टि से देखना। हमेशा सबको प्यार करना और हमेशा सबको अपनाने की कोशिश करना। कभी भी किसी के ऊपर गर्व या अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। यही हमें आज इस पद्यांश से सीखने को मिला। इतना कहकर मैं अपना जो पद्यांश है वो समाप्त करती हूँ। और बच्चे, बड़े प्यार से आप लोगों ने जो सुना, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ।